भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला पूरी तरह समाप्त हो गया है। इस जबरदस्त और रोमांच से भरे मैच के बाद अब क्रिकेट फैंस की नजरें अगले यानी चौथे टी20 पर टिक चुकी हैं। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि सीरीज का पासा पलटने वाला निर्णायक जंग साबित हो सकता है। दोनों टीमें इस अहम भिड़ंत से पहले अपनी रणनीति पर आखिरी बार विचार कर चुकी हैं और जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हैं। अगर भारतीय टीम की बात करें तो तीसरे मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गहन चर्चा और रणनीतिक मंथन देखा गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर चौथे टी20 के लिए एक बड़ा और साहसी निर्णय लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जाएगा और मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया की सबसे शक्तिशाली, संतुलित और आक्रामक प्लेइंग 11। तीसरे मैच में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ना तो बल्ले से धमाका हो पाया, न गेंद से असर दिखा। यही वजह रही कि कप्तान और कोच ने बिना झिझक के ऐसे 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह 4 नई टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और तेज फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और सशक्त दिखाई दे रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी कहना है कि टी20 फॉर्मेट में वही खिलाड़ी मायने रखता है जो हर मुकाबले में योगदान दे। सिर्फ नाम के दम पर अब किसी को जगह नहीं मिलेगी। उनकी ये सोच टीम में स्पष्ट रूप से झलक रही है, जहां अनुभव, जोश और आक्रामकता का परफेक्ट मेल देखने को मिल रहा है। नई प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मोर्चों पर टीम इंडिया बेहद मजबूत लग रही है। टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर्स तक हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त है। वहीं तेज और स्पिन गेंदबाजों के संयोजन ने बॉलिंग अटैक को और ज्यादा धारदार बना दिया है। भारतीय टीम की इस नई पावर पैक टोली को देखकर साउथ अफ्रीका के कैंप में भी हलचल मच चुकी है। आने वाला चौथा टी20 रोमांच और जोश के चरम पर पहुंचने वाला है। टीम साउथ अफ्रीका अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि चौथा टी20 उनका सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाला है। मैच शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव और जीत की चिंता साफ झलकने लगी है। अब तक की सीरीज में 3 मुकाबले हो चुके हैं और चौथा मैच दोनों टीमों के लिए निर्णायक मोड़ बन गया है। ये भिड़ंत तय करेगी कि सीरीज में बढ़त किसके हाथ लगती है और किसे अगले मैचों में बैकफुट पर जाना पड़ेगा। भारतीय टीम इस बार किसी भी हाल में ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। टीम इंडिया की नई तैयार प्लेइंग 11 इतनी मजबूत नजर आ रही है कि चौथे टी20 में जीत की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। अगर सहज शब्दों में कहें तो अब टीम इंडिया की जीत की संभावना 50% से कहीं अधिक हो चुकी है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में टीम पहले से ज्यादा संगठित और संतुलित दिख रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि साउथ अफ्रीका कमजोर टीम है। वे हमेशा से कठिन परिस्थितियों में लड़ना जानते हैं और किसी भी वक्त खेल का रुख पलट सकते हैं। इसी वजह से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि टीम इस बार पूरी तैयार रणनीति और आक्रामक रवैये के साथ मैदान पर उतरेगी। बल्लेबाजों, अब बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े धमाके की। खबरें ये इशारा कर रही हैं कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे टी20 में अपनी प्लेइंग 11 में जबरदस्त और चौंकाने वाले बदलाव करने वाले हैं। माना जा रहा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में एक बदली हुई, बेहद खतरनाक और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है, जिसे देखकर साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही मेंटल प्रेशर महसूस करने लगी है। कहा जा रहा है कि इन बड़े चेंजेस के बाद साउथ अफ्रीका इस टी20 सीरीज में खुद को मानसिक तौर पर कमजोर मानने लगी है। इसके अलावा इस चौथे टी20 से जुड़ी कई बड़ी, जरूरी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी हैं, जिन्हें हर सच्चे क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद अहम है। ये वो इनसाइड बातें हैं जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर इतनी आसानी से सुनने या देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको मिलेंगी पूरी सच्चाई और दमदार अंदाज के साथ। लेकिन उससे पहले जरूर बताइए कि टी20 फॉर्मेट में आपके हिसाब से टीम इंडिया का सबसे खतरनाक, सबसे भरोसेमंद और सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है? आपका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस चौथे टी20 मुकाबले के पूरे टाइम टेबल और शेड्यूल की, जिसका इंतजार फैंस काफी समय से बेसब्री के साथ कर रहे हैं। ये मुकाबला रोमांच, जोश और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर रहने वाला है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिलचस्प टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला अब बस आने ही वाला है। ये हाई वोल्टेज मैच बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी खूबसूरती, बेहतरीन माहौल और अनोखी पिच के लिए मशहूर है। मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी, जबकि टॉस का रोमांच 6:30 से ही शुरू हो जाएगा। यानी क्रिकेट के दीवानों को शाम से ही भरपूर जोश और उत्साह देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं उन फैंस की जो पूछ रहे हैं मैच कहां और कैसे देख सकते हैं। तो टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। अगर आप घर पर बैठकर बड़े पर्दे पर मैच देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। वहीं जो मोबाइल या लैपटॉप पर मैच का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा रहेगी। चाहे आप सफर में हों, दफ्तर में या घर की बालकनी से देख रहे हों, हर चौका छक्का आपके स्क्रीन तक लाइव पहुंचेगा।
अब जरूरी बात करें पिच रिपोर्ट की, क्योंकि लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच हमेशा कुछ खास सरप्राइज देती है। यहाँ की सतह प्रायः सूखी और थोड़ी धीमी रहती है, जिससे नई गेंद से रन बनाना आसान नहीं होता। बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताना पड़ता है ताकि वे बाद में बड़ी शॉट्स खेल सकें। शुरुआती ओवरों में विकेट बचाना टीम के लिए बेहद अहम रहेगा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को और मदद मिलती जाएगी, पिच टर्न देना शुरू कर देगी और बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग बनाना मुश्किल होगा। तेज गेंदबाजों के लिए भी यहाँ मौके रहते हैं। अगर वे शुरुआती ओवरों में सीम और वेरिएशन का सही इस्तेमाल करें, जैसे कटर, स्लोअर बॉल या यॉर्कर, तो अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया जा सकता है। डेथ ओवर्स में तो हर बॉल की योजना मायने रखेगी। जहां तक टॉस का सवाल है, आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अक्सर बढ़त मिलती है। यहां ड्यू फैक्टर बहुत असर नहीं डालता, लेकिन दूसरी पारी तक पिच और ज्यादा धीमी पड़ जाती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम शायद बल्लेबाजी से शुरुआत करना चाहेगी। कुल मिलाकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये चौथा टी20 मुकाबला रोमांच, रणनीति और कौशल का जबरदस्त संगम बनने जा रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि 17 दिसंबर की शाम लखनऊ में क्रिकेट का जश्न अपने पूरे शबाब पर होगा। ऐसे हालात में एक ठोस और चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाना मैच के नतीजे को तय करने वाला फैक्टर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये विकेट बल्ले और गेंद दोनों को बराबर मौके देने वाला नजर आ रहा है, जिससे रोमांचक भिड़ंत की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले की। लेकिन प्लेइंग 11 पर जाने से पहले नजर डालना जरूरी है दोनों टीमों के टी20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास पर, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है और दबाव की घड़ी में कौन टीम ज्यादा मजबूत साबित हुई है। भारत और साउथ अफ्रीका अब तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। भारत ने इनमें से 19 बार जीत दर्ज की है, जो इस बात का सबूत है कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया ने अधिकतर मौकों पर बढ़त बनाए रखी है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी भारत के खिलाफ 14 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जो दर्शाता है कि उन्होंने हमेशा कड़ी चुनौती पेश की है। एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ, जो बारिश या मौसम की वजह से पूरा नहीं हो सका। इन रिकॉर्ड से साफ दिखता है कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अफ्रीकी खिलाड़ी इस श्रृंखला में फर्क कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करें भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक जबरदस्त संतुलित और आक्रामक संयोजन मैदान में उतर सकता है। ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा के कंधों पर होगी, जो अपनी तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में रन रफ्तार से बनाना और गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव डालना उनकी खासियत है। वो गेंद को टाइम करने में माहिर हैं और बड़े शॉट्स खेलने से पीछे नहीं हटते। खास बात यह है कि वो स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों के खिलाफ बखूबी संभल कर खेलते हैं। आत्मविश्वास और आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करना उनका स्वभाव है। अगर शुरुआती कुछ गेंदों पर वो सेट हो जाएं, तो बड़े स्कोर की बुनियाद पक्की नजर आती है। चौथे टी20 मुकाबले में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि शुरुआती बल्लेबाज टीम को सशक्त शुरुआत दिलाने में कितना सफल रहते हैं, ताकि मध्यक्रम बिना किसी दबाव के खुलकर शॉट्स खेल सके। इस पारी की नींव रखने की जिम्मेदारी इस बार फिर ओपनिंग जोड़ी पर होगी। वहीं दूसरे नंबर पर उतरने वाले ईशान किशन से उम्मीद रहेगी कि वो अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलते हुए शुरू से ही रन गति को तेज करें। ईशान किशन एक आत्मविश्वासी और निडर बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी में जोश और लय दोनों झलकते हैं। अगर उन्हें विकेट पर कुछ गेंदों का समय मिल जाए, तो वो अपनी तेज और धारदार शॉट्स की बदौलत गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। उनके स्ट्रोक साफ और असरदार होते हैं, जो विरोधी गेंदबाजों को दबाव में ला देते हैं। किशन का खेल इसलिए खास है क्योंकि वो मैच की मांग के मुताबिक खुद को ढालना जानते हैं। जहां तेजी चाहिए वहां जोखिम उठाने से नहीं हिचकते, और जहां साझेदारी की जरूरत हो वहां समझदारी से स्ट्राइक घुमाते हैं। इस मुकाबले में उनसे वही जोश और विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद रहेगी जो टीम को शुरुआती बढ़त दिला सके। टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, जो इस सीरीज में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शुमार हैं। सूर्य कुमार की भूमिका न सिर्फ रन बनाने की है, बल्कि पारी को संतुलन देने की भी है। जब शुरुआती बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी निभाकर लौटते हैं, तब वही आकर पारी को थामते हैं और मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखते हैं। उनके अनुभव और मैदान पर समझदारी का फायदा टीम को साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जरूर मिलेगा। कप्तानी की भूमिका में वो रणनीति और संयम दोनों के साथ टीम को दिशा देने का काम करेंगे। कहा जा सकता है कि सूर्य कुमार की फॉर्म पूरे मैच का रुख निर्धारित करने में अहम साबित होगी। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे युवा और ऊर्जावान तिलक वर्मा। वो टीम के मध्य क्रम को मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। वर्मा की बल्लेबाजी में तकनीक के साथ साथ स्वाभाविक आक्रामकता देखने को मिलती है। वो किसी भी स्थिति में खेल को अपनी दिशा में मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। उनके शॉट चयन में परिपक्वता और आत्मविश्वास झलकता है, जो उन्हें खास बनाता है। अगर टीम को बड़ा स्कोर चाहिए या मुश्किल वक्त में टिककर खेलना है, दोनों परिस्थितियों में तिलक वर्मा भरोसेमंद विकल्प हैं। उनका साहसी स्वभाव और शांत दिमाग उन्हें टीम का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के मध्य क्रम को मजबूती और आत्मविश्वास देने में अहम भूमिका निभाएगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की जगह पर हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं।
हार्दिक पांड्या एक अनुभवी और धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और भरोसेमंदी दोनों झलकती हैं। नंबर 5 पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मध्यक्रम को न केवल ताकत देती है बल्कि उसे नई दिशा भी प्रदान करती है। विपक्षी गेंदबाज हमेशा सतर्क रहते हैं क्योंकि पांड्या में किसी भी समय मैच को पलट देने की क्षमता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो दबाव में और भी निखर कर खेलते हैं। नंबर 5 पर उनका खेल टीम को स्थिरता और विस्फोटकता दोनों देता है। उनकी टाइमिंग कमाल की होती है और शॉट्स बेहद सटीक। सीमित ओवरों के खेल में तेज रन बनाने की उनकी कला T20 फॉर्मेट में असली गेम चेंजर साबित होती है। पांड्या किसी भी पिच या गेंदबाजी अटैक के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर हैं। उनकी उपस्थिति टीम में आत्मविश्वास और रणनीतिक फायदा दोनों लाती है। इसलिए नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या का होना टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। इसी तरह नंबर 6 पर खेलते दिखाई देंगे अक्षर पटेल। अक्षर एक समझदार और स्थिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जिनके खेल में संयम और जिम्मेदारी दोनों मौजूद हैं। बल्लेबाजी क्रम में उनका होना टीम को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। अक्षर का खेलने का अंदाज सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि पूरी पारी की लय को नियंत्रित करना भी जानता है। वे दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहकर टीम के लिए उपयोगी पारी खेलते हैं। मिडिल ओवरों में जब रन गति बनाए रखना चुनौती बन जाता है तब अक्षर की रणनीतिक सोच टीम को संभालती है। उनका खेल टीम के मध्य क्रम को संतुलन देता है और विपक्ष के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। नंबर 6 पर अक्षर की उपस्थिति टीम के लिए अनुभव, भरोसा और स्थिरता तीनों लाती है। उनके रन अक्सर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर बड़े स्कोर तक पहुंचाते हैं। अब बात नंबर 7 की, जहां नीतीश कुमार रेड्डी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। रेड्डी एक होनहार और तकनीकी तौर पर मजबूत बल्लेबाज हैं, जिनके खेल में परिपक्वता झलकती है। नंबर 7 की पोजीशन पर उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प और लचीलापन देती है। उनकी बल्लेबाजी मिडल ओवरों में न सिर्फ रन गति बढ़ाती है बल्कि पारी को मजबूती भी देती है। रेड्डी की खासियत यह है कि वो कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखते हैं। जब टीम को या तो रन तेजी से चाहिए होते हैं या पारी संभालनी होती है, दोनों हालात में रेड्डी का शांत स्वभाव काम आता है। उनके खेल से टीम को रणनीतिक मजबूती और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं। इस पोजीशन पर उनका होना टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि वो हमेशा मैच की दिशा बदल देने की काबिलियत रखते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर उतरेंगे वॉशिंगटन सुंदर, जो मैदान पर स्थिरता और भरोसे की मिसाल माने जाते हैं। वो एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी तकनीक में शांति और समझदारी साफ झलकती है। नंबर 8 पर उनका खेलना भारत के मध्यक्रम को न सिर्फ मजबूती देता है बल्कि बल्लेबाजी क्रम में जबरदस्त संतुलन भी लाता है। सुंदर का योगदान केवल रन जोड़ने तक सीमित नहीं रहता। जब टीम पर दबाव होता है या तेज रन चाहिए होते हैं, तब उनका संयम और सूझबूझ खेल की दिशा बदल देता है। सुंदर का बल्लेबाजी अंदाज परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो अक्सर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल लीडिंग रोल निभाते हैं। यही कारण है कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए वो हमेशा चुनौती बने रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी खेल का रुख पलट सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी टीम में आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों का संचार करती है और उनका शांत स्वभाव टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी तरह नंबर 9 पर खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, भारत के सबसे घातक और अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक। उनके स्पैर में गति, नियंत्रण और रणनीति का जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर उनकी मौजूदगी मतलब आखिरी ओवरों में पूरी मैच की दिशा टीम इंडिया के हाथ में रहना। बुमराह की तेज इन स्विंग, आउट स्विंग और घातक यॉर्कर विरोधी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं देती। दबाव भरे पलों में भी उनका आत्मविश्वास देखना लाजवाब होता है। चाहे विकेट लेना हो या रन रोकना, बुमराह हमेशा असरदार साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम को रणनीतिक मजबूती देती है और दूसरी टीम के लिए निरंतर खतरा बनी रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह का खेलना भारत की गेंदबाजी आक्रमण को नई धार और भरोसा प्रदान करता है, जिससे टीम कठिन परिस्थितियों में भी जीत की दिशा पकड़ पाती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरेंगे वरुण चक्रवर्ती, वो स्पिन गेंदबाज जिनकी कलाई की जादूगरी हर बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। वरुण की गेंदबाजी में रफ्तार, रहस्य और परफेक्ट स्पिन का ऐसा अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है जो किसी भी पिच पर घातक साबित हो सकता है। उनके शामिल होने से टीम इंडिया को मध्य और अंतिम ओवरों में न सिर्फ रन रोकने का बल्कि मैच की दिशा मोड़ने का भी भरोसा मिलता है। उनके खेल में रणनीति की गहराई झलकती है, सटीक लाइन लेंथ, लगातार स्पिन वेरिएशन और बल्लेबाज की चाल समझने की अद्भुत क्षमता। वरुण अपनी योजनाओं में तुरंत बदलाव कर विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा देते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम का स्पिन विभाग और भी मजबूत बनता है तथा दूसरे गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मैदान पर उनका असर सिर्फ विकेटों तक सीमित नहीं रहता बल्कि मैच के नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाता है। वहीं प्लेइंग 11 के नंबर 11 पर हर्षित राणा उतरेंगे, एक जुझारू ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी में समझदारी और शॉट चयन की परिपक्वता दोनों रखते हैं। राणा का होना टीम को अंतिम ओवरों में संतुलन और भरोसा देता है। उनका खेल केवल रन जुटाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि टीम को रणनीतिक गहराई भी प्रदान करता है।
दबाव की परिस्थिति में वो अपनी शांति से मैच को दिशा दे सकते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में जब आखिरी ओवरों में रन की दर या विकेट बचाना अहम होता है, तब हर्षित की सोच समझकर खेलने की क्षमता बेहद काम आती है। विपक्षी टीम के लिए उनका हर पल मैदान पर रहना एक चुनौती होता है, क्योंकि वो किसी भी क्षण मैच पलटने का हुनर रखते हैं। नंबर 11 पर राणा का शामिल होना टीम इंडिया के लिए स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक कहा जा सकता है। उनका संयमित खेल हमेशा टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने और पारी के अंतिम पलों में मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में चौथे T20 में टीम इंडिया का यह संयोजन बेहद दमदार दिखता है। अब सवाल ये है, आपकी नज़र में इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को जगह मिलनी चाहिए थी?